जो ये सवाल हैं, ये पांचों सवाल क्या गैर वाजिब सवाल हैं विजय त्रिवेदी? पहले मैं अब एक और अलग अंदाज से इसकी थोड़ा विश्लेषण करते हैं। कोई गैर वाजिब सवाल नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सवाल पूछने में अरविंद केजरीवाल जी ने देरी कर दी। अगस्त 30-31 अगस्त को और 1 सितंबर को पलक्कड़ में केरल में आरएसएस की बैठक हुई, जिसमें उसके सभी जो सहयोगी संगठन हैं उनके साथ, मेरे ख्याल से जो जितनी मुझे जानकारी है उसमें इन सारे सवालों को संघ ने भारतीय जनता पार्टी से पूछ लिया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब वहाँ पर मौजूद थे। तो उन सारे सवालों को पूछ लिया और उन सारे सवालों पे क्या जवाब दिया नहीं दिया वो तो उनको पता होगा कि क्या नहीं पर दिया। इसमें राजनीतिक फायदा अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? नहीं, वो केजरीवाल साहब अपना एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते रहते हैं, उसमें कोई और सवालों में भी कोई गलत सवाल नहीं है ऐसा। लेकिन जैसे कपिल मिश्रा जी ने भी कहा, जो आरएसएस ने सवाल पूछे हैं वो आरएसएस, देखिए एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों से, अपने बच्चों से सवाल पूछता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उनकी चिंता, उनकी तकलीफ, उनसे आगे भी बढ़ते, कई बार होता है बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे होते तो उस पर भी नाराजगी होती है। और आरएसएस चीफ ने तो बहुत बार तनातनी नहीं, मतलब कि जो घटना होती है उसमें नाराजगी होती है। तनातनी एक अलग शब्द होता है, तनातनी से संबंधों के बिगड़ने की बात होती है, नाराजगी होती है पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन बच्चों में। लेकिन अब ये सवाल, जितने सवाल पूछे गए हैं, मेरे को इसमें किसी भी सवाल में आपत्ति नहीं है, मतलब सभी सही सवाल है। लेकिन केजरीवाल साहब से भी तो सवाल पूछ सकते हैं ना। नहीं, अब मुझे यहाँ पर रतन शारदा का एक बयान याद आता है। मैं साफ साफ कह दूं कि आरएसएस भाजपा की फील्ड फोर्स नहीं है, वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के अपने कार्यकर्ता हैं कि भाई सवारी अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। कुछ इस तरह के बयान भी बीच में आते दिखाई देते हैं। वो कई बार नाराज हो जाते हैं तो कहते हो ना आपके भाई अब तुम अपने आप देख लो कि क्या हो, देख लो। लेकिन वो ऐसा नौबत आ भी सकती है क्या? नहीं, मुझे फिलहाल तो नहीं लगती कि कम से कम कि अभी कोई साल में 2 साल में भी मुझे नहीं लग रही। टेस्टिंग द वाटर्स भी हो रही है। नहीं, टेस्टिंग द वाटर्स नहीं है, जितना मैं आरएसएस बीजेपी रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत केजरीवाल की राजनीति भी यहाँ डिकोड करना चाह रहा हूँ। केजरीवाल जी करते रहते, केजरीवाल जी का ठीक है। केजरीवाल जी ने जो अभी नैरेटिव बनाया था योगी जी को लेकर, उसका फायदा कुछ उनको हो भी गया था। हाँ, जब वो सवालों में उलझती दिखाई दी थी, तो यहाँ पर भी वो शायद हो सकता है। ये सवाल भी उलझन का सबब बन सकते हैं। उलझन का सबब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से बीजेपी लीडरशिप और आरएसएस लीडरशिप में कोई इस तरह का तनातनी हो, टेंशन हो, वो नहीं है। लेकिन नाराजगी है, जिसके मैंने कहा कि वो पलक्कड़ की बैठक में उन सारे सवालों को पूछा गया, उन सारे सवालों के जवाब दिए। अब कितना सेटिस्फाई हुए नहीं हुए ये मुझे जानकारी नहीं है। तो मतलब सवाल आप कह रहे हैं जायज हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।